नमस्कार, आपका स्वागत है IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है श्री योगेंद्र टिक्कू जी, जो एक अनुभवी अभिनेता हैं। इन्होंने कई सफल टीवी शोज़ और प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक अनुभवी अभिनेता होते हुए क्या आपने अपने शुरुआती दिनों में यह सोचा था कि आप इस फील्ड में सफलता प्राप्त करेंगे? देखिए, सोचा नहीं होता तो मैं शायद यहाँ होता नहीं। सोचा मैंने ज़रूर, हाँ। मुझे अलाउ नहीं किया गया था उस समय कि एक्टिंग की, अभिनय की दुनिया में आप घुसो। मगर हमेशा से मेरे मन में एक ये सपना था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं रंगमंच से जुड़ा रहा और अंततः पहुँच गया यहाँ पे। सर, जैसे कि आपने कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम करा है, नीरजा, क्वीन जैसी इत्यादि फिल्मों में काम करा है, तो ऐसा कोई किरदार जो आप निभाना चाहते थे या फिर आज भी आपके मन में वो इच्छा है निभाने की, पर आपको मौका नहीं मिला हो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हाँ, होते हैं कुछ किरदार जो कि आपको लगता है कि आप थोड़ा अच्छा कर सकते हो, मगर मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, इस समय नहीं आ रहा है। कभी कभी कोई पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसने अच्छा किया है या इसने बुरा किया है, जो भी है, पर मैं उसको उसकी इंडिविजुअल जर्नी मान के छोड़ देता हूँ। मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ कि हाँ, मुझे अपना क्या करना है और मेरा ऐसा किरदार मैं करूँ कि दूसरा ये सोचे कि हाँ, मुझे ऐसा करना था। तो मुझे वो मन होता है। मुझे ऐसा अभी कोई मन में नहीं है कि मैं किसी और का किरदार दिमाग में, मतलब अच्छे अच्छे लगते हैं। सोचा नहीं है कभी ऐसा कि मुझे इसका करना था, ऐसा नहीं। हाँ। तो सर, आज के समय की जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपके विचार में इसमें आने के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी? क्या वो लुक्स हैं, स्किल्स हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं? लुक्स तो आई डोंट थिंक अब ये मैटर करती हैं बहुत। स्किल सर्टेनली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जब तक आपके पास क्राफ्ट है, आपको लोग पूछेंगे, और अगर आपके पास क्राफ्ट नहीं है, आपका स्किल नहीं है, तो कोई नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका डिक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे आपका अच्छा है। सो बोलिए अच्छी तरीके से, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और अपने स्किल को डेवलप कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि क्योंकि OTT इतना खुल गया है ना, तो अब वो लुक्स की उतनी वैल्यू रह नहीं गई है, क्योंकि गांव की स्टोरीज़ हैं, शहर की स्टोरीज़ हैं, अलग अलग जगहों की स्टोरीज़ हैं, तो हर तरह के कैरेक्टर उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक चीज़ें बन रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं लुक्स का उतनी वैल्यू है, अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल ही वो स्टारडम की खोज में हैं, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसे में भी देखा जाए तो बड़े सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्टारडम की श्रेणी में पहुंच गए हैं, मगर आप उनको चॉकलेटी हीरो नहीं बोल सकते जैसे उस ज़माने में हुआ करते थे। तो स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर, जैसे कि आज के युवा बॉलीवुड की चकाचौंध से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है कि संदेश तो मैं क्या दूंगा किसी को। अगर आपने एक सपना देखा है और आप उसकी वजह क्या है, ये आप अपने दिल में सबसे पहले खोजिए। अगर आपकी वजह ये है कि मुझे पैसा कमाना है, या आपकी वजह ये है कि जी मुझे शोहरत कमानी है, या लोग 10 लोग देखेंगे और वो पहचान लेंगे, तो मेरे हिसाब से फिर आपके अंदर वो ना जज्बा नहीं होगा जो आप अचीव करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटेंट सही है, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग किसी भी कीमत पे करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि कुछ और मैं करूं, तो फिर आप ज़रूर सपना देखिए और फिर आप ज़रूर जाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, मगर अपने अंदर आपको दृढ़ता चाहिए और धैर्य चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं और आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, और जैसा कि मैंने अभी बोला, आपका स्किल आपने डेवलप किया हुआ है, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बिल्कुल आपके पीछे लोग भागेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं पल्लवी भारद्वाज, कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ आई एम एस टुडे।